औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में 30-32% के आसपास माइनॉरिटी के वोट्स हैं और दलित वोटरों की संख्या भी खूब ज़्यादा है। शिवसेना की तरफ से 4 बार चंद्रकांत खैरे यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं, वरिष्ठ नेता है, लेकिन पिछले चुनाव में एमआईएम ने अपना उम्मीदवार उतारा और 4000 वोटों से चंद्रकांत खैरे चुनाव हार गए। फिर शिवसेना टूट गई। चंद्रकांत खैरे के चुनाव हारने के पीछे प्रकाश अंबेडकर की जो वंचित विकास अघाड़ी है उसका एमआईएम के कैंडिडेट को सपोर्ट देना बहुत असरदार रहा था। इस बार बड़ा गणित हो गई, वो गणित आगे बताऊंगा। तो अब संदीपान भुमरे जो कि एकनाथ शिंदे सरकार में मिनिस्टर हैं, वो भी शिवसेना के सांसद रहे हैं, लेकिन वो पाला बदल चुके हैं। उन्हें गार्जियन मिनिस्टर भी औरंगाबाद के हैं। इसके बाद उनको यहाँ से उतारा गया है और जो पिछले बार सांसद का चुनाव जीते हैं जलील, वो एमआईएम के वो मैदान में हैं ही, और प्रकाश अंबेडकर ने भी अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार को उतार दिया है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न भी है, क्योंकि उनके बहुत वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे यहाँ से चुनाव मैदान में। मैं कुछ लोगों से, आम लोगों से बात करता हूँ इधर, जो जैसे, हाँ जी, मैं इधर ये जानने के लिए आया कि औरंगाबाद संभाजी नगर जो अब हो गया है, इस सीट पर माहौल किसका टाइट चल रहा है? टाइट तो अभी इम्तियाज जलील साहब का चल रहा है। हाँ? इम्तियाज जलील साहब का। इम्तियाज जलील का? हाँ, एमआईएम का। हाँ, क्योंकि अभी खासदार वही थे ना। हाँ, तो देखिए, मराठी में आमदार का मतलब एमएलए, खासदार का मतलब एमपी, तो समझ जाइएगा इधर के लोग बोलते हैं। अभी तो थे, पिछली बार तो अंबेडकर, प्रकाश अंबेडकर की वंचित विकास अघाड़ी भी उनके साथ थी। इस बार तो गेम हो गया। इस बार तो गेम हो गया। अभी पता नहीं क्या हो सकता है अभी, क्योंकि अभी खैरे साहब भी है, भुमरे साहब भी है, लेकिन इम्तियाज जलील साहब आगे रहेंगे। तो बात यह है, गेम यह हुआ कि प्रकाश अंबेडकर अकोला सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वहां पर गए और उन्होंने कहा कि वो उस सीट पर, अकोला सीट पर, एमआईएम प्रकाश अंबेडकर का समर्थन करेगी। 26 अप्रैल को वहां चुनाव हो गया और प्रकाश अंबेडकर ने यहां अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। अब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी अगर अकोला में हमें समर्थन कर रहे हैं तो हम भी उन्हें हैदराबाद में समर्थन कर देंगे। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात थी। दूसरी बात, ये औरंगाबाद के बगल में अहमदनगर की सीट है, वहाँ भी मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। एमआईएम ने वहाँ भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। तो कई लोग कह रहे थे ये तो बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। बी टीम की तरह तो नहीं समझ में आता, लेकिन बी टीम तो दिख रही है। कौन? एमआईएम अभी तो जिला अभी जीत दिख रही है ना, क्योंकि सपोर्ट उनके खिलाफ कैंडिडेट सही नहीं खड़े है ना। उनके खिलाफ जो कैंडिडेट होना तो वो है नहीं ना। किसके खिलाफ? जलील साहब के खिलाफ। खैरे भुमरे बाहर के, पैटर्न के, भुमरे का के, औरंगाबाद के क्या, पैटर्न के हो उनको। तो मैं बता दूं, संदीपान भुमरे जो है वो मंत्री भी है, विधायक भी है, लेकिन वो बगल के जिले के हैं। पैटर्न, जहाँ की पैठणी साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, वो पैटर्न के हैं। तो ये इनका ये कहना है, किसने कमजोर उम्मीदवार उतारा? एकनाथ शिंदे ग्रुप ने, बीजे। हाँ, एकनाथ शिंदे जी ने। अरे आपको कुछ मालूम भी है? एकनाथ शिंदे जी ने करे ना भाई, जो भुमरे जो है तो एकनाथ शिंदे के। तो आपको मालूम है एकनाथ शिंदे और बीजेपी में इस सीट को लेने के लिए कितना लड़ाई हुआ था और एकदम लेकिन कराड़ साहब को छोड़ दिया उन्होंने। औरंगाबाद के, औरंगाबाद जो कराड़ साहब थे, भागवत जी कराड़ साहब, एक खासदार यहाँ के थे प्रॉपरली, उनको दिए नहीं टिकट, इन्होंने बाहर का टिकट दिए। तो इससे आपको लग रहा है कि दोनों में मिली भगत है? फिर मिली भगत हो सकती है ना, क्योंकि प्रॉपर का छोड़ के आप बाहर का दे रहे ना। तो क्या किसका मामला बन रहा है? मामला तो अभी समझ में नहीं आएगा। मामला तो अभी तो खैरे साहब भी टप में है। आपका नाम क्या है? नीलेश नाम है मेरा, नीलेश अप्पा। तो लड़ाई किसके किसके में? खैरे साहब और जलील साहब में। खैरे और जलील साहब, चंद्रकांत खैरे यानी उद्धव गुट के, हाँ उद्धव गुट के, और खलील साहब यानी एमआईएम के। अरे जलील साहब। जलील साहब, क्योंकि ओबीसी मतदान तो पूरा इधर ही होगा, खैरे साहब की तरफ। मुसलमान की तरह जलील साहब की तरफ हो जाएगा पूरा मतदान, 100%। पूरा। तो कुछ लोग तो कह रहे इधर उधर अब बटे भैया। तो उद्धव साहब की तरफ जो है उनके फेवर में वो हो सकता है, थोड़ा बहुत, क्यों नहीं हो सकता है? आपका क्या विचार है भैया? जलील साहब और खैरे साहब में शक करेंगे दोनों में। एनडीए का उम्मीदवार का कुछ नहीं? नहीं, तो वो तो इधर उसका कुछ है ही नहीं ना, तो वो जो पैटर्न के ना उधर ना। अरे तो ना, तो ये तो दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तो मोदी जी के नाम पे भी तो उनकी उसकी उधर कुछ पहचान रहे ना।
तो मोदी जी के नाम पर हो रहा चुनाव ना? मोदी जी के नाम पे हुआ तो भी तो ये रहेंगे ना, थोड़ा बहुत उसकी कुछ ना कुछ इधर पहचान रहना, कुछ उधर ये रहना ना उनकी। वो तो यहाँ सिर्फ खैरे साहब और जलील साहब तो ही चलेंगे बस। तो ये महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, एनडीए को पिछली बार जो सीटें मिली थी उतना मिल पाएगी कि नहीं? अब उसके तो कुछ नहीं बोल सकते अपन, अनुभव नहीं है अपने को। और ये जो बीजेपी वाला 400 पार बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है? हो सकते, करेंगे भी ना, हो सकता है ना। हाँ जी, आप बताओ क्या विचार है? नहीं, हमारा कुछ विचार नहीं है। कोण येऊ शकतं सांगा ना तुम्ही. एक बात बताओ ना, विचार छोड़ो हमको। एकच सांगू ये बोलो, ये बहुत मालूमात वाले नहीं। अरे एक बात हमको बोलो यार, आम आदमी बोलो। ये मोदी जी का सरकार का काम कैसा है? अच्छा काम है, मोदी जी सरकार काम अच्छा है। क्या अच्छा लगा? रोड का काम हुआ है, हो कुछ अच्छे काम हुए उनसे। आप कुछ बोलना चाहो भाई? क्या दोनों में ही टक्कर, इन्होंने जो बोले वही दोनों में ही टक्कर है। क्योंकि बुमरे साहब आए भी तो बुमरे साहब को कोई जनरल मतदार कोई पहचानता नहीं ना, मंत्री है वो, लेकिन उनको यहाँ के लोग नहीं पहचानते ना। औरंगाबाद है, मंत्री है, पालक मंत्री है, सब है, लेकिन दोनों में ही मुकाबला होगा, जलील साहब और खैरे साहब। अच्छा, मोदी जी का फैक्टर कितना इम्पोर्टेंट है? मोदी जी का फैक्टर लेकिन अभी फैक्टर ज़्यादा है, 90% है मोदी जी का फैक्टर, लेकिन यहाँ का माहौल अलग है, संभाजी नगर का अलग माहौल है, संभाजी नगर का माहौल। अच्छा, संभाजी नाम बदलने का क्रेडिट किसको है, उद्धव ठाकरे को कि एकनाथ शिंदे को? नहीं, वो तो क्रेडिट इनको ही मिलेगा, वो अपने एकनाथ शिंदे को, क्योंकि उनके कार्यकाल में हुआ ना वो संभाजी नगर नामकरण। वो पहले से चालू था, लेकिन हुआ किस केस में? अब मोदी केस में हुआ तो ऊपर मोदी, इधर शिंदे, ऐसा है ना। कुछ बोलेंगे आप भी? हाँ? अच्छा, अपना नाम तो बताएंगे? अशोकप्पा, हाँ? अशोकप्पा, अशोकप्पा। हिंदी बोलते हैं? आप कुछ बताएंगे, देश का चुनाव किस हालात, माहौल अभी कैसा है? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, मैं आपको कुछ दूसरी जगह ले चलता हूँ।